दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका के रोसेउ में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जेल भेज दिया है। चोकसी अब डोमिनिका के अस्पताल में नहीं रहेगा। उधर मेहुल चोकसी के वकील उसकी सेहत के आधार पर चोकसी को जेल भेजे जाने से रोकने के लिए अपील कर रहे हैं। दरअसल मेहुल चोकसी पिछले कुछ वक्त से डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती था। वहीं भारत सरकार उसे जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिशों में जुटी है। स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा 13 साल में सबसे अधिक हो गया है। स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक के सालाना डेटा के मुताबिक बैंक में अब भारतीयों का फंड 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 20,700 करोड़ से अधिक हो गया है। 2019 के आखिर में ये फंड 6,625 करोड़ रुपए था। लेकिन आपको बता दें कि भारतीयों के पैसे में ये बढ़ोतरी व्यक्तिगत जमा के कारण नहीं बल्कि निवेश के दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कारण हुई है। इससे पहले 2006 में भारतीयों का पैसा स्विस बैंक में सबसे अधिक हो गया था। स्विस बैंक में सबसे अधिक फंड ब्रिटेन का है तो अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। भारत इस मामले में न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों से आगे 51वें स्थान पर है। ब्रिक्स देशों की अगर बात की जाए तो भारत चीन और रूस से पीछे और साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आगे है। इराक युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति को दिए गए विशेष अधिकारों को वापस ले लिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में हुई वोटिंग के बाद साल 2002 में इराक पर हमले के दौरान पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध शुरू करने के अधिकार दिए गए थे, जिसे अब वापस ले लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कदम को राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी सहमति थी और इससे दुनिया भर में अमेरिका के सैन्य ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने अपनी सरकार को आदेश दिया है कि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ बातचीत और भिड़ंत दोनों के लिए तैयार रहे, लेकिन किसी भी विवाद से निपटने के लिए अधिक तैयार रहना होगा। अमेरिका और दूसरे देशों ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर कार्यक्रम छोड़कर बातचीत की ओर लौटने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बयान आया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बयान से लगता है कि वो आने वाले दिनों में अपने परमाणु हथियार बढ़ाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ाएगा। लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे नॉर्थ कोरिया की बातचीत की तैयारी के तौर पर भी देख रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले 7 महीनों से बंद फ्रांस में मौजूद डिज्नीलैंड पार्क को एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इस बार यहां आने वाले लोगों को पहले के मुकाबले कुछ नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। डिज्नी के इस थीम पार्क में अब बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक के मद्देनजर कोरोना इमरजेंसी में बड़ी राहत दी गई है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो समेत 8 जगहों पर इमरजेंसी में छूट देने का ऐलान किया। कोरोना महामारी में उछाल के बाद राजधानी में 20 जून तक के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। उधर ब्रिटेन में कोरोना के मामले बढ़ने पर हड़कंप मच गया है। 11 दिन में मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार से ब्रिटेन घबरा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरिएंट को इस संक्रमण के तेजी से फैलने की वजह बताया है। आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिटेन में G7 समिट भी संपन्न हुआ था।